यूट्यूब पे हमें कई सवाल आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। तो सवाल है यूसुफ का और ये सवाल है रेलटेल पर। तो अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। रेलटेल पर इनकी खरीदारी है कुछ 512 के भाव से और 30 शेयर होल्ड किए हैं। अब रेलटेल का भी चार्ट देखें तो मंथ लो से ऑलरेडी 50% बढ़ चुका है। बढ़ने के बाद जाकर यहाँ पर खरीदारी की है तो थोड़ा लेट एंट्री तो नज़र आ रहा है। क्या लगता है यहाँ से और ऊपर जा सकता है या थोड़ा बाइंग प्रेशर एग्जॉस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे? नमस्कार अंश जी, नमस्कार कविता जी को भी। देखिए रेलटेल में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था। 107 दिन का फ्लैट बेस फॉर्मेशन था। 438 पे ब्रेकआउट आया है। अभी इसका पूरा पोटेंशियल टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, जो लगभग 550 से 600 के बीच में आ रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई को रीटेस्ट किया है, तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है 532 534 का लेवल निकलता है, वहां पे फ्रेश बाइंग बनेगी। दोनों केस में टारगेट 600 से 650 का बनेगा। 550 के पास एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, बट मोस्ट लाइकली जिस हिसाब के वॉल्यूम स्ट्रक्चर है 550 को स्लाइस थ्रू कर देगा। तो 600 और 650 ये दो टारगेट्स के लिए होल्ड करना चाहिए। 50% 600 पे बुक करें, 50% 650 पे बुक करें। 650 पे मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सप्लाई आएगी, तो वहां आते आते प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो ये है खास रणनीति रेल टेल पर आपको अंशुल जी की तरफ से मिलती हुई। मयंक हमारे अगले दर्शक हैं सूरत गुजरात से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मयंक, पूछिए अपना सवाल। सर जी, मेरे दो सवाल है। एक है इंडस टावर पे मेरे पास 300 शेयर है 285 के भाव पे। ठीक है। और HAL है मेरे पास 3300 के भाव पे 40 शेयर। क्या करना चाहिए मुझे HAL में? फ्रेश बाइंग और करनी चाहिए क्या? HAL किस भाव पे लिया आपने? 300। ठीक है, ये एक बार मैं कंफर्म कर दूं। इंडस टावर आपने 285 ना बोला? 285 के हाँ भाव। हाँ, ठीक है। तो और HAL आपने 3300 पे खरीदा हुआ है? 3300 पे। हाँ सर। ठीक है। तो इंडस टावर का ये जो ग्राफिक्स है ये हम चेंज करेंगे। 285 का भाव है, 300 शेयर इनके पास है। सबसे पहले तो आपको HAL के लिए बधाई लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार स्तरों पे आपने इस क्वालिटी स्टॉक में एंट्री की है। इंडस टावर में भी आपने अच्छे लेवल पे एंट्री की है। और अविनाश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इंडस टावर 285 रुपए की इनकी खरीद है। हालांकि पिछले 5 दिनों में हमने देखा कि स्टॉक पर एक दबाव हमें नजर आ रहा था, 2.5% तक का दबाव हमें 5 ट्रेडिंग सेशन में नजर आया। लेकिन आज स्टॉक में तेजी एक बार फिर से बनती हुई नजर आई। चूंकि इनकी बाइंग 285 है, तो इस लिहाज से भी फिलहाल अच्छे मुनाफे में ये बैठे हुए हैं। दूसरा, HAL का जिक्र खासतौर पर करना होगा। 5475 के स्तर पे है। डिफेंस कैटेगरी का बहुत ही कह सकते हैं कि दमदार शेयर। 3300 के भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई है इस क्वालिटी स्टॉक में। बताइए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? अच्छा खासा मुनाफा अगर हो गया है तो क्या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी? प्रशांत, मुझे लग रहा है कि दोनों शेयर्स इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे खरीदे हैं। ऐसा स्पेसिफिकली अगर हम HAL की बात करें तो बहुत ही अर्ली लेवल पे इन्होंने एंट्री की है, तो इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़िया है। मैं कहूंगा कि इनके लिए अगर नजरिया 12 से 18 महीने का है तो अभी भी कोई पोजीशन यहाँ से एग्जिट ना करे, यहाँ पे होल्ड करे। हो सकता है कि इनको 6200 6300 का भी लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। रही बात इंडस टावर्स की, तो देखिए इंडस टावर्स में भी इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है। और जिस प्रकार से अभी बिजनेस इनका शेप अप हो रहा है, स्पेसिफिकली 5G रोल आउट के बाद और टेलीकॉम सेक्टर में हम देख रहे हैं कि प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, आरपूस बढ़ रहे हैं। तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली इंडस टावर्स को मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़े टावर प्लेयर है इंडिया में। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के अभी 5G रोल आउट की प्रक्रिया हो रही है सारे प्लेयर्स की, कि इनके लिए इंक्रीमेंटल बिजनेस बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। अभी प्रॉफिट बुक मत करें। मेरे ख्याल से FY25 के नंबर्स पिछले साल के हिसाब से और भी बढ़िया आएंगे। और यहाँ से भी मुझे लगता है कि एक 100 सवा 100 रुपए के लिए ऊपर में जगह है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, लेकिन यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा, कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे जरूर दें।